हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं यहाँ पे एक स्टॉक और एक आईपीओ के बारे में। पहला यहाँ पे मैजडॉक और दूसरा है आपका यहाँ पे सेल पॉइंट, जो आज के दिन ही यहाँ पे आईपीओ इश्यू होते हुए दिखाई दिया, यानी लॉन्च आपका हुआ है। तो क्या पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या यहाँ पे मैच डॉक में भी क्या अभी बाई हम लोग कर सकते हैं या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल वही है और हम लोग आपको इस वीडियो में सही से जानेंगे। देखो, पहले आप जानते हो कि यहाँ पे जो मैच डॉक जो कंपनी है वो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी इसका साफ तौर से जो डिफेंस है यानी कि फ्यूचर है। लेकिन काम क्या है, ये जो डिफेंस है तो यहाँ पे सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन काम क्या है, इसका काम है यहाँ पे आपको रिपेयरिंग का, ज़्यादातर शिप रिपेयरिंग, साथ साथ यहाँ पे आपको जो है प्लस यहाँ पे आपको वेसल है, प्लस आपको यहाँ पे सबमरीन को भी ये जो यहाँ पे रिपेयर करते हुए दिखाई देता है। तो इनका जो यहाँ पे बिजनेस है, इस तरह से काम बोलोगे तो यहाँ पे गजब का जो है काम देखने को मिलता है, इसे कोई शक मत रखना। और साथ साथ जो इसका यहाँ पे Q4 का जो नंबर आते हुए दिखाई दिया है, उसके बाद भी स्टॉक में गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिला। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे ना, तो 5 दिन के चार्ट में ऑलमोस्ट 4.5% का गेन, ठीक है। फिर जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं एक मंथ का, तो 30% से ज़्यादा का रिटर्न, और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं 6 मंथ का, तो यहाँ पे 26% तक का रिटर्न जो देखने को मिलता है। चार्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को जो समझ कर बात करेंगे कि हाँ यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, क्या अभी भी बाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो अंत तक देखोगे तो ही यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन पहले कुछ कंपनी का बेसिक हम लोग यहाँ पे पैरामीटर चेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 38% का देखने को मिलता है कंपनी का आरओसी, यानी जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगाता है वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 138 रुपया 20 पैसा, यानी कि एक शानदार पैरामीटर देखने को मिलता है। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% का, एक यहाँ पे 2x टाइम से ऊपर है तो एक यहाँ पे 3x टाइम से ऊपर देखने को मिलता है। डेप्ट यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे देखोगे आपका 225 यानी इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो वो यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आपका 225 टाइम है, यानी यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का सेल आपका हो रहा है 22,500 रुपये का। तो क्या कभी यहाँ पे कर्ज में दिक्कत आएगा, और दिक्कत आने वाला भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जानते हो सारा कुछ यहाँ पे सरकार का ही है। और यहाँ पे जब हम लोग आगे जब चेक करते हैं इसका, ठीक है, इसका क्या सेल्स देखने को मिलता है, तो सेल्स में यहाँ पे आपको बढ़त है। लेकिन देखो यहाँ पे कभी कभी आपको जो फ्लक्चुएट कर रहा है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये डिफेंस से बिलोंग करता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको हर समय इसका काम बढ़ते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे चांस बहुत कम होता है। तो इसलिए आपको ये मत जो समझना है कि कंपनी खराब है, सेल्स में यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है अप डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये कोई दिक्कत वाली है नहीं। ठीक, प्रॉफिट चेक करते हैं तो यहाँ पे 145 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 318 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो एक शानदार यहाँ पे गेन आपको शुरू से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यही सबसे खास बात है कि अभी तेजी है। अब देखो हम लोग कुछ और यहाँ पे चेक करने वाले हैं, जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 84% का यहाँ पे स्टेक जो है देखने को मिलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और फिर जो यहाँ पे चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 3.29 जो परसेंट का यहाँ पे एफआई से स्टेक है, और यहाँ पे लगातार गेन देखने को ही मिला है। तो यहाँ पे साफ तौर से ये बुलिश का साइन है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक का भी यहाँ पे गेन देखने को मिला है इस क्वार्टर के बेसिस से। तो आपको हर जगह से यहाँ पे शानदार का जो एक प्लस पॉइंट ही देखने को मिला है। लेकिन देखो अब यहाँ पे हम लोग को जो क्या समझना है, इसका टेक्निकल, क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल तो यहाँ पे बेहतरीन है, इसमें कोई भी खराबी यहाँ पे आपको जो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी का यहाँ पे हम लोग टेक्निकल आपको चेक करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिनों से कंपनी का जो साइडवेज यहाँ पे रोल देखने को मिला है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो इसका लेवल आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 तक जो बीच में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जो यहाँ पे 938 का जो बनते हुए दिखाई दिया था। यदि हम लोग यहाँ पे बैक जाएं और इसके बारे में कुछ समझे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 938 का यहाँ पे साफ तौर से एक ब्रेकआउट लेवल था, और यहाँ पे जैसे ही आपको क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला। ठीक है, अब ये तो हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ समझना आपको ये है ना कि यहाँ पे कुछ दिनों से जो है स्टॉक आपको एक साइडवेज यहाँ पे दिखा रहा है। अब साइडवेज जो आपका बस
जो बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, यहाँ से साफ तौर से ये जो है बुलिश का साइन है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलते हुए दिखाई नहीं दिया। हाँ, स्टॉक का यहाँ पे साइन आपका साफ तौर से बुलिश है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का देखो यहाँ पे जो ये जो लो था, इस लो के ऊपर यहाँ पे ये धीरे धीरे स्टॉक जाते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको लो है ना, इस लो पे आपको ब्रेकडाउन होने का चांस बहुत कम है। और यदि ब्रेकडाउन होता है तो फिर इसका लेवल यहाँ पे 938 तक का भी ये दिखा सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या करना चाहिए जानते हो, यदि आप यहाँ पे बाई करने के लिए अभी सोच भी रहे हो ना, तो बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस आपको ये जो लेवल है, इस लेवल को मेंटेन करना है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। ये आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे आपको याद रखना है। और हाँ, यदि आप यहाँ पे जो कंफर्मेशन चाहते हो तो बस इसे यहाँ पे ब्रेकआउट होने दो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे एक शानदार गेन देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब साइडवेज स्टॉक चलता है ना, तो दो ही यहाँ पे आपको होगा, नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा गेन दिखने को मिलेगा और नहीं तो एक बड़ा यहाँ पे गिरावट दिखने को मिलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ दोनों के लिए समझकर यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और मेरे हिसाब से ये साफ तौर से एक बुलिश का साइन है, तो आप जो है यहाँ पे फैसला ले सकते हो क्या का, बाई का। लेकिन स्टॉप लॉस को जो मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है, उसको आपको हमेशा से मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लेना, वरना फिर आप यहाँ पे अवॉइड करके भी चल सकते हो। नहीं तो फिर आप यहाँ पे जब पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे बाई करो। यदि रिस्क लेना है तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, बस स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी शॉर्ट टर्म में क्या करना सही रहेगा। लेकिन ये साफ तौर से एक बुलिश का साइन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब हम जानते हैं इसके बारे में, सेल पॉइंट आईपीओ के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पे प्राइस जो क्या रखा गया है, तो यहाँ पे 100 रुपया पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे एक लॉट साइज में जो 1200 जो शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12,000 रुपया यहाँ पे पैसा आपका लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आज के दिन यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे 20 तारीख को जो है आपको क्लोजिंग हो जाएगा। तो क्या सच में यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? क्या आपको ये आईपीओ यहाँ पे गेन दे सकता है? तो आज का जो फिलहाल अभी का यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट का जो यहाँ पे प्रीमियम है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जीएमपी, वो यहाँ पे देखने को मिलता है 12 रुपया का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 12। लेकिन देखो ऐसे यहाँ पे आपको मालूम नहीं चलेगा कि इसमें क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। और बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहला ही दिन यहाँ पे देखते हैं प्रीमियम और यहाँ पे वो जो अप्लाई कर देते हैं। नहीं, ये सबसे यहाँ पे जो गलत आपका रूल है। क्या करो, यदि आपको लगाना भी है तो आप जो लास्ट दिन, ठीक है, लास्ट जो डेज को देखो कि उसका जीएमपी क्या देखने को मिलता है, उसके बाद आप ऐसे पैसा लगा सकते हो। लेकिन आपका ये भी तरीका यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपने कंपनी के बारे में सही से समझा नहीं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी यहाँ पे क्या करती है, सेलिंग स्मार्टफोन, टैबलेट, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको जो सेम तरह का यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो एप्पल, जो सैमसंग, ओप्पो जो यहाँ पे, और आपको रियलमी, नोकिया जैसे कंपनी जो यहाँ पे सामान रखती है, जो बेचती है, आपको उस तरह का इनका सेम बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि केबल आपका हो गया, प्लस आपको चार्जर आपका हो गया, ये सब इनका यहाँ पे काम देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे जो है कंपनी यहाँ पे टीवी यानी स्मार्ट टीवी भी आपको बनाते हुए दिखाई देती है। तो एक अच्छा खासा इनका यहाँ पे सेलिंग तो हो रहा है, इनका बिजनेस है। लेकिन देखो इनके बिजनेस में यहाँ पे साफ तौर से एक बड़ा जो है कंपटीशन है। और अब जानते हो कि यहाँ पे जो पहले से मार्केट प्लेयर है जो बैठे हुए हैं, उनको टक्कर देना बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो दिक्कत का साबित, बहुत दिक्कत यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का बिजनेस तो सही है, लेकिन इस मार्केट में इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है कि आपको सोच समझकर जो है इन्वेस्ट करना चाहिए फिलहाल बिजनेस के मामले में। अब देखो हम लोग इसका चेक करते हैं कि क्या कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ तो सही है, क्या प्रॉफिट आपका हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसका देखते हैं आपको रेवेन्यू क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपको रेवेन्यू जो देखने को मिलता है ना, वो है यहाँ पे 27 करोड़ आपका था 31 मार्च 2020। ये आकर आपको लाख में, तो हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कस करें करोड़ में, तो यहाँ पे 27 करोड़ का देखने को मिल रहा था मार्च 2020 में। फिर देखो यहाँ पे आपको जो 2021 में क्या देखने को मिला, 22 करोड़। और फिर यहाँ पे 31 मार्च 2022 को देखने को मिला 27 करोड़। और फिर देखो यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 को यहाँ पे देखने को मिला 22 करोड़। यानी कि जो इनका आपको रेवेन्यू है वो यहाँ पे यदि ऐसे चेक करोगे तो कम ही होते हुए दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2020 में था 27 करोड़ और अभी के हिसाब से यदि चेक करोगे जो लेटेस्ट है वो भी यहाँ पे 27 करोड़ ही देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 81 लाख का जो है अंतर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ, आपको जो सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिला है और ये सही चीज़ नहीं है। और अभी भी यहाँ पे कंपटीशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जब यहाँ पे चेक करोगे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 1.5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट। फिर यहाँ पे आपको
प्लस यहाँ पे आपका जो 0.69 करोड़ प्लस यहाँ पे फिर 1 करोड़ का, फिर यहाँ पे 5 करोड़ का, तो ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत छोटी कंपनी है और मेरे हिसाब से आपको इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेरा साफ तौर से आपका यही जो डिसीजन होने वाला है। लेकिन हाँ, यदि आपको यहाँ पे पैसा लगाना है तो आप यहाँ पे लास्ट डेज को यहाँ पे चेक करना कि इसका जीएमपी क्या देखने को मिल रहा है। यदि इसका जीएमपी आपको 30% प्लस रहता है तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर देना, वरना ऐसे यहाँ पे अवॉइड करना। लेकिन कंपनी मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया हो। जो डाउट बचे आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद भी आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।